एक अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर एक लड़का डरते डरते अंदर झांक रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला और उसने कदम अंदर रखा तो किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसे अंदर घसीट कर ले गया। और कुछ पल बाद उसकी चीख निकली और सब कुछ शांत हो गया। कैलाश नाम का एक लड़का जो आज ही मुर्दा घर की एक नौकरी के लिए अपॉइंट हुआ था, उसे बताया गया कि रात के 12 बजे के बाद तुम्हें यहाँ नहीं बैठना। रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तुम्हें बाहर बैठना है और अंदर कोई भी हरकत हो तुम्हें अंदर नहीं आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कैलाश को ये कुछ समझ नहीं आया। कैलाश ने उनसे पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों। तब उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो हमारे नियम मानने पड़ेंगे। कैलाश को इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा मिल रहा था। जहाँ और लोगों को कम पैसा मिल रहा था, वहाँ इस काम में उससे 2 गुने पैसे मिल रहे थे। तो कैलाश ने सोचा, आखिरकार मुझे करना क्या है। 12 बजे से 3 बजे तक बाहर बैठना है और 3 घंटे अंदर आकर बैठना है। सुबह 6 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। कैलाश ने कह दिया, ठीक है, मैं आज रात से ही यहाँ आ जाऊँगा। कैलाश अपने घर चला गया। उसने अपनी बीवी को बताया कि उसे एक मुर्दा घर में नौकरी मिली है। मुर्दा घर का नाम सुनकर कैलाश की पत्नी पहले काफ़ी ज़्यादा डर गई, लेकिन कैलाश ने उसे समझाया कि उसका काम इतना ही है कि मुर्दा घर में जो भी लाशें आती हैं उन्हें अंदर रखना है और साइन करके उसका पता लिखना है। उसके बाद तुम्हें मुर्दा घर के बाहर आकर बैठ जाना है। और वैसे भी मैं 12 से 3 तो मुर्दा घर के बाहर बैठूंगा ही नहीं, मैं तो लॉबी में आकर बैठ जाऊंगा। उसकी पत्नी उससे कहने लगी, कुछ भी हो जाए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अगर कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो तुम जाना मत। कैलाश हंसते हंसते कहता है, अरे रागिनी, तुम इतना डर क्यों रही हो। वहाँ मुर्दे तो आते हैं, कोई भूत प्रेत थोड़ी आते हैं। तू फालतू में ही डर रही है। मेरे साथ मुझे पता है ना, हनुमान जी रहते हैं, तो मुझे कोई नुकसान कैसे पहुंचाएगा। तभी रागिनी कहती है, कोई बात नहीं, बस तुम्हें कुछ बताया गया है और ये जो लॉकेट तुम्हारे गले में है इसका विशेष ध्यान रखना, इसे उतारना मत। तुम्हारी आदत है जब भी तुम वॉशरूम जाओगे इसे निकाल दोगे, लेकिन इसे निकालना नहीं है। तभी कैलाश कहता है, अरे बाबा ठीक है यार, ठीक है, तुम मुझे अब जाने दोगी। रागिनी कैलाश के लिए खाना बनाती है और उसका टिफ़िन पैक करके उसे दे देती है। कैलाश अब अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुका था। वहाँ वो समय से कुछ पहले ही पहुँच गया था। वो सोच रहा था कि वो थोड़ा बहुत टहल लेगा और थोड़ी डिटेल के बारे में जान लेगा। जो यहाँ दिन में ड्यूटी करता है वो उसे थोड़ा बहुत काम सिखा भी देगा। इसीलिए कैलाश वहाँ पहले ही पहुँच गया। तो उसने काम वाम सीखा और काम इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। उसे लगा बस इतना सा तो काम करना है, लेकिन कैलाश को क्या पता था कि आज रात ही उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। कहानी से हटकर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आप कहानी सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी कहानियाँ पसंद कर रहे हैं। आप कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। कैलाश काम सीख कर अब अपने मुर्दा घर के बाहर बैठा बैठा मोबाइल चला रहा था। रात के करीब 10 बजे उसे अचानक से प्यास लगी तो उसने देखा कि उसकी पानी की बोतल खाली हो चुकी है। वो पानी की बोतल भरने के लिए वाटर कूलर के पास चला गया। वहाँ उसने पानी भरा और पानी भरकर वो पीता हुआ वापस अपनी जगह आकर बैठ जाता है।
कुछ देर बाद उसे वॉशरूम लगी तो उसने सोचा कि यार अभी मैं वॉशरूम करके आऊँगा और मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं ये लॉकेट उतार कर यहीं रख देता हूँ और बाद में आकर पहन लूँगा। कैलाश ने वो लॉकेट हनुमान जी का निकाला और अपने बैग में रख लिया और वॉशरूम करके वापस आ गया। उसने हाथ वाथ धोए और उसके बाद दिमाग से निकल गई थी कि उसे वो लॉकेट वापस पहनना भी था। वो मोबाइल चलाता चलाता देख रहा था, तभी अचानक से एक बूढ़ी आती है और कैलाश अपना मोबाइल जेब में रख कर उसकी डिटेल लिखने लग जाता है। वो एक महिला की बॉडी थी जो आज सुबह ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसने सारी डिटेल लिखी और उसे आइस के अंदर रख कर बाहर आकर बैठ गया। रात के करीब 11:30 बजे थे। कैलाश को अंदर से आवाज़ आने लगी। कैलाश ने वो आवाज़ थोड़ी गौर से सुनी। वो किसी महिला की आवाज़ थी और वो कह रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यह आवाज़ सुनकर कैलाश पहले तो डर गया। उसे लगा शायद कोई औरत अंदर फंस गई है, मुझे जाकर खोलना चाहिए। कैलाश ने वो दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो दरवाज़ा बंद हो गया। कैलाश काफ़ी डर गया था, तो उसे लगा कि ऑटोमेटिक डोर होगा। कैलाश इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई बच्ची या औरत है अंदर तो नहीं रह गई है। उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन एक कोने में एक औरत बैठी बैठी रो रही थी। यह चीज़ देखकर कैलाश काफ़ी ज़्यादा डर गया कि आखिरकार यहाँ एक औरत क्या कर रही है, और उसके कपड़े से थोड़ा थोड़ा खून नज़र आ रहा था, जैसे कि उसे चोट लगी हो। कैलाश उस औरत से कहता है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन वो औरत बस रोती रही, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। कैलाश डरता डरता उधर गया और वो कहने लगा, आप कौन हैं और आप यहाँ अंदर क्या कर रही हैं? आपको अगर उपचार की ज़रूरत है तो आप बाहर आ जाइए, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप यहाँ अंदर मत बैठो, आपको पता है ना ये मुर्दाघर है और यहाँ बैठना अच्छा नहीं होता। कैलाश उससे बातें करते करते धीरे धीरे उसके पास जा रहा था। तभी अचानक से उसने अपना मुंह ऊपर किया और जैसे ही उसका मुंह कैलाश ने देखा, वो डर के मारे ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेत था। यह देखकर कैलाश जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा अचानक से इतनी टाइट तरीके से बंद हुआ कि वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। कैलाश अब यही सोच रहा था कि वो आखिरकार यहाँ से कैसे बचे। तभी उसे हनुमान जी की लॉकेट की याद आई, तो उसने देखा कि उसके गले में वो हनुमान जी का लॉकेट नहीं है। तब उसे एहसास हुआ कि उसने वो लॉकेट तो वॉशरूम करके आया था, उसके बाद पहना ही नहीं। अब वो खुद को यही कह रहा था कि उससे गलती हो गई, कि उससे गलती हो गई। वो प्रेत जो महिला का था वो अब वो थोड़ा सा उठा और कैलाश की तरफ आने लगा। कैलाश हाथ जोड़कर कहने लगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वो प्रेत अब उसके पास धीरे धीरे आ रहा था। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और वहाँ डॉक्टर आ चुका था। डॉक्टर ने देखा कि कैलाश ज़मीन पर पड़ा हाथ जोड़कर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये कह रहा था। डॉक्टर ने देखा और कैलाश को खड़ा किया। कैलाश, कैलाश। तभी कैलाश होश में आता है और कहता है, हाँ 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 डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि 12 बजे के बाद
यहाँ नहीं रुकना है। और तुम 1 बजे तक यहाँ क्या कर रहे हो? कैलाश को ये पता ही नहीं चला कि उसे इतना टाइम यहाँ कैसे लग गया। डॉक्टर को देखकर कैलाश की जान में जान आई और वो खड़ा हुआ। बाहर निकलकर उसने सबसे पहले वो हनुमान जी का लॉकेट पहना और दोनों, डॉक्टर और कैलाश, बाहर आ गए। डॉक्टर ने उसके साथ जो हुई घटना उसके बारे में पूछा तो कैलाश ने बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ। कैलाश की बातें सुनकर डॉक्टर ने बताया कि यहाँ जो मुर्दा घर है वो हमारा हॉन्टेड मुर्दा घर है। यहाँ एक लड़की का प्रेत देखा गया है और पिछला तुमसे पहले जो आदमी यहाँ काम करता था उसकी मौत भी उसी की वजह से हुई थी। कैलाश अब सोचने लगा कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए।